नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी स्लैब में कटौती करने के फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर करारा पलटवार किया। गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2016 में ही जीएसटी पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए थे। अगर मोदी सरकार ने तब राहुल गांधी की बात मान ली होती तो आम जनता को 9 साल तक महंगाई का बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि अब 2025 में जाकर सरकार ने वही कदम उठाया है जिसे पहले उठाने से न जनता और न ही अर्थव्यवस्था को नुकसान होता। गहलोत का आरोप था कि अब मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय वाहवाही लूटना चाहती है। गहलोत के इस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबी हटाने का केवल नारा दिया, गरीबों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो वहीं राठौड़ ने गहलोत पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए कहा कि वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी आमजन को राहत देने की दिशा में काम नहीं किया। उल्टा उनके कार्यकाल में वैट की दर 33 से 36% तक पहुंच गई थी, जिससे महंगाई और बढ़ गई। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस केवल शब्दों की लीपापोती और जनता को भ्रमित करने की राजनीति करती रही है। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद आमजन, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग की चिंता करते हुए फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मन में देने की भावना है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले व्यवस्था सुधारना जरूरी होता है। जीएसटी में कटौती में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने सफाई दी कि हर निर्णय के पीछे समीक्षा और तैयारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर टैक्स देने की स्थिति में आई। इससे सरकार का राजस्व बढ़ा और फिर जनता को राहत देने जैसे फैसले भी संभव हो पाए। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि अगर हमारी जेब में देने के लिए सामान ही नहीं हो तो हम कैसे दे सकते हैं। पहले हमने आय और राजस्व बढ़ाया, फिर लोगों को राहत देने का काम भी किया। विकास भी रुकना नहीं चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण भी जरूरी है और जीडीपी भी बढ़नी चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जीएसटी स्लैब में कटौती का फैसला भी लिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी अपने शासनकाल में गरीबों को भलाई के लिए ठोस कदम नहीं उठा सकी, वह आज भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। तो वहीं गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता अब जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि भाजपा ने ही आमजन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर जीएसटी कटौती का मुद्दा अब सियासी बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। गहलोत जहां इसे देर से लिया गया निर्णय बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे आर्थिक मजबूती और विकास की रणनीति का हिस्सा बताकर सही ठहरा रही है। अब आने वाले दिनों में विवाद और गहराने की संभावना है, क्योंकि दोनों दल इसे अपनी अपनी राजनीति को धार देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।